तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह की शराब या उससे संबंधित कोई भी ब्रांड उसको प्रमोट करना वगैरह नहीं है। ना ही इस वीडियो का मकसद किसी को इसलिए उत्साहित करने का है कि आप शराब वगैरह पीजिए। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। इस वीडियो को केवल न्यूज़ के पर्पज से आप देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे, इसलिए आपको बताना सही समझा। तो दोस्तों हम लोग अक्सर देख पाते हैं कि भारत के अंदर जो शराब का व्यापार है उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट देखी जाती है, सरकारों से लेकर आम लोगों तक। यानी आप शराब की दुकान को जरूरी नहीं है कि किसी मौके वाली जमीन पर ही डालें, कहीं भी आप डाल दीजिए, वो आपको बराबर रेवेन्यू जनरेट करके देगी। जब लॉकडाउन भी खुला तो बाकी सारी एसेंशियल चीजों से पहले हम लोगों ने शराब की दुकानें खोली। तो कहने का मतलब ये तो समझा जा सकता है कि इस क्षेत्र में रेवेन्यू बड़े तगड़े तौर पर जनरेट होता है, यानी जो इसे बेचता है उसके लिए भी और सरकारों के लिए भी। अब अगर आज के मुद्दे की बात की जाए तो ये मुद्दा जुड़ा हुआ है यूके के साथ हमारे होने वाले FTA को लेकर, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। हम जानते हैं कि इसमें काफी ज्यादा डिले हो चुका है। अब डिले के पीछे के कारण कई बार अलग अलग निकलकर सामने आए हैं, जिसको हम लोगों ने समय समय पर डिस्कस किया है। कई बार यूके ये कहता है कि आप इस FTA के तहत जो हमसे वीजा वगैरह की डिमांड करते हैं इसे हम लोग फॉलो नहीं कर सकते, ये आपकी डिमांड नहीं मानी जा सकती। इसके बाद कई और सारे कारण बीच में निकल कर आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बस अब FTA होने ही वाला है, फिर बीच में कोई और तकलीफ निकलकर सामने आ जाती है। इस समय की अगर बात की जाए तो भारत और यूके के बीच में FTA को लेकर 9 राउंड की बातचीत कंप्लीट हो चुकी है और इस बार शराब मुद्दा बन चुका है जो कि FTA को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार, मैं तो नहीं जानता लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि स्कॉच ब्रांड की विस्की, जो कि यूके की काफी प्रसिद्ध ब्रांड है, वो लोग चाहते हैं कि भारतीय मार्केट में ये अपने कदम जमाए। वैसे तो बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, पूरी दुनिया में लगभग फेमस है, हर कोई इसे कंज्यूम करना चाहता है जो लोग करते हैं, लेकिन इसकी कीमतें काफी ज्यादा हाई होती है। इस वजह से यूके ये चाहता है कि इसके ऊपर जो भारत की तरफ से इंपोर्ट टैक्स लगाया गया है, जो कि इस समय 150% के लगभग चल रहा है, उससे कम कर दिया जाए और कम करके 75% तक ले आया जाए। 75% तक लाने के बाद अगले 3 सालों में इसे और कम करके 30% कर दिया जाए। यानी एक शराब की पूरी बोतल की जितनी कीमत होती है उससे 1.5 गुना हम लोग इस समय टैक्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो यूके चाहता है कि इसे आधा कर दिया जाए 75% और ये 3 सालों तक चलाया जाए और इन्हीं 3 सालों के बीच में एक बार फिर से इसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स कम कर दिया जाए और इसे 30% तक कर दिया जाए। मान लीजिए 100 रुपए की बोतल आ रही है तो आप उस पर 30 रुपए के अराउंड इंपोर्ट टैक्स लगाइए, तो इस तरह से 130 रुपए अराउंड उसकी कीमत हो जाएगी इंडियन मार्केट में। तो ये चाहता है यूके। लेकिन यहाँ पर भारत के जो शराब कारोबारी हैं और स्पेशली जो विस्की बनाते हैं, उनका ये मानना है कि इस तरह से अगर आप टैरिफ कम करेंगे, इंपोर्ट टैक्स कम करेंगे तो इससे भारतीय निर्माताओं के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। वो लोग ये चाहते हैं कि अगर FTA को करने के लिए आपको इंपोर्ट टैक्स कम करना भी है तो कीजिए, लेकिन इतना कम भी मत कीजिए। वो ये चाहते हैं कि इसे 50% के आसपास रखिए आप, और ये 50% जो इंपोर्ट टैक्स आप लगाएंगे इसे भी कम से कम अगले 10 सालों तक चलने दीजिए। उसके बाद इसमें अगर कमी वगैरह लाना चाहते हैं आप तो नई पॉलिसीज लाकर ले आइए, लेकिन फिलहाल मत लाइए। और इन्हीं मुद्दों के ऊपर दोनों देशों के बीच में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है और इस वजह से हमारा FTA 9th राउंड की बातचीत हो जाने के बावजूद अभी तक रुका हुआ है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि शराब का जो बिजनेस है ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है और उसके लिए हर कोई इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहता है। यानी सीधे सीधे विस्की आपकी विदेश नीति को प्रभावित करती है, ये इस वीडियो की सीख है। इस वजह से वीडियो देखने वाला कोई अगर इन सारी चीजों को कंज्यूम करता है तो प्लीज छोड़ दीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारी दूसरी सबसे बड़ी खबर को लेकर, और ये खबर जुड़ी हुई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर। हम सभी लोग जानते हैं कि अक्टूबर 2021 में 645 बिलियन डॉलर्स हुआ करता था हमारा फॉरेक्स रिजर्व, जो कि अपने आज तक के उच्चतम स्तर तक था। इतना पहले कभी नहीं हुआ और ना ही इसके बाद इतना आंकड़ा हम लोगों ने कभी छुआ। और स्पेशली अगर बात की जाए 2022 की तो 2022 पूरा ही ले लीजिए, लगभग हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग हर सप्ताह कम होते होते काफी हद तक नीचे गिर चुका था। इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे थे, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, इसके अलावा जो भारत की करेंसी डॉलर की तुलना में कमजोर होती जा रही थी, उसे स्टेबल बनाए रखने के लिए भी RBI के द्वारा इसी विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल उसकी वैल्यू को स्थिर रखने के लिए किया गया। लेकिन दोस्तों अब इतनी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यकीनन आपको गौरवान्वित कर देगी। और मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह की जो खबर आई है विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित, वो ये आई है कि पिछले एक ही सप्ताह में हम लोगों ने 11.7 बिलियन डॉलर्स की अर्निंग की। जी हाँ, यानी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 11.7 बिलियन डॉलर्स एक ही सप्ताह में बढ़ गया और अब ये फिर से 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है, क्योंकि इस समय अगर हमारा टोटल विदेशी मुद्रा भंडार देखा जाए तो 695.97 बिलियन डॉलर्स तक हो चुका है। यानी केवल 4.25 बिलियन डॉलर्स और चाहिए, जिसके बाद ये 600 बिलियन डॉलर्स के आंकड़े को छू लेगा। और विदेशी मुद्रा भंडार में ये जो जंप देखने के लिए मिला है, ये एक ऐसे समय मिला है जब दुनिया भर की इकोनॉमीज नीचे गिरती जा रही है।
ग्रोथ रेट की बात की जाए तो सभी देशों की लगभग काफी हद तक डाउन हो चुकी है। इसके अलावा कई सारे देशों में मंदी के असर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत वाकई में काफी प्रगति कर रहा है। हालांकि एक बुरी खबर जरूर आ रही है, और वो खबर ये है कि पिछले एक सप्ताह में भारत की करेंसी रुपया डॉलर की तुलना में वापस से गिरना शुरू हुआ है। तो हो सकता है कि इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर से आरबीआई हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करे, जिस वजह से शायद आने वाले सप्ताह में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन जो कुछ भी हो, भारत का खजाना जिस हिसाब से स्ट्रांग होते जा रहा है, अगर ये दर ऐसी ही चलती रही तो शायद 2024 के अंत तक या फिर 2025 की शुरुआत तक हम लोग $1 ट्रिलियन के आंकड़े को बड़ी आसानी से छू पाएंगे। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।